दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी आइलैंड पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का तीसरा सेट, जो कि भारत के ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है। आज का हमारा पहला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। आप अपने आंसर्स मन में सोचिए और उसके बाद मैं सभी क्वेश्चंस को आंसर के साथ एक्सप्लेन करूँगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पद्मा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये वेस्ट बंगाल के फरक्का से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और आगे ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गंगा यानी पद्मा मेघना नदी से मिलती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। हमारा अगला सवाल है, द गंगा रिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, एंटीसीडेंट ड्रेनेज। गंगा एक एंटीसीडेंट ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। अधिकतर हिमालयन नदियाँ एंटीसीडेंट हैं। इसका मतलब ये है कि ये नदियाँ पहाड़ों को काट के अपना रास्ता खुद तैयार करती हैं। जैसे कि गंगा नदी है, वो हिमालय पर्वतों को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है और आगे अपना बहती है। और जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया में बहने वाली नदियाँ हैं, वे सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं। ये नदियाँ जिस तरह की चट्टान होती है उसी तरह के रास्ते को फॉलो करते हुए बहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कंसिक्वेंट और सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में क्या फ़र्क है। हमारा आज का तीसरा सवाल है, अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज़ द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्थ कोयल। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इनटू रिवर यमुना। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोन। इन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो बाकी तीनों नदियाँ केन, बेतवा और चंबल ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, जबकि सोन गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों, आप इन मैप्स में देख सकते हैं गंगा और यमुना की ट्रिब्यूटरीज, और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम्स में इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ द बिगिनिंग। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। दोस्तों, इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों ही तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती हैं और तिब्बतन प्लेट्यू को ही द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब विश्व की छत। हमारा आज का अगला सवाल है, द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। और इसका आंसर है ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा नदी के नॉर्थ में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं और साउथ में सतपुड़ा है। नर्मदा इनके बीच से होकर गुजरती है। इस तरह की घाटी को रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली वो खाई होती है जो दो पहाड़ों या दो ऊंचे ब्लॉक्स के बीच में से होकर गुजरती है। हमारा आज का अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू द अराबियन सी। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, तापी नदी। अरब सागर में गिरने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, इंडस, साबरमती, माही, पेरियार इत्यादि। दोस्तों, भारत की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्योंकि इंडियन लैंडफॉर्म का टिल्ट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है, इसलिए अधिकतर नदियां वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फॉलो करती हैं और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी हिल्स। कावेरी नदी को साउथ की गंगा भी बोलते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है और फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एन एस्चुरी। और इसका आंसर है ऑप्शन सी, तापी। जब कोई नदी ओशियन में मिलती है
तो वो डेल्टा या एस्चुरी बनाती है। डेल्टा नदियों के एलुवियल डिपॉजिट से बनता है और डेल्टा लोलैंड में बनता है, जबकि एस्चुरी तब बनता है जब किसी हाइट से नदी गिरती है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट से निकलकर वेस्ट में बहने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स काफ़ी स्टीप है। हमारा आज का लास्ट सवाल है, द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक पैटर्न एक पेड़ की तरह दिखता है, जिसमें एक मेन नदी बीच में बह रही है और उसके दोनों तरफ से उसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में बीच में एक पहाड़ी होती है और वहाँ से कई नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं चारों तरफ, जैसे कि अमरकंटक प्लेट्यू, जहाँ से नर्मदा, सोन और भी कई नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं। दोस्तों, ट्रेलिस पैटर्न वो होता है जिसमें एक मेन नदी बह रही है और उसकी ट्रिब्यूटरीज उससे लगभग 90 डिग्री एंगल पे आके मिलती हैं। और सेंट्रीपिटल पैटर्न में बहुत सारी नदियाँ किसी एक डिप्रेशन में आके गिरती हैं। दोस्तों, आप इन सभी ड्रेनेज पैटर्न्स को इन पिक्चर से समझ सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।